Guys, welcome back to my channel. I hope आप लोगों का दिन बहुत ही बढ़िया रहा होगा. Today we're going to discuss कौन सी गाड़ी ले यार. EV, पेट्रोल, डीजल, हाइब्रिड, कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए और कौन सी लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल रहेगी और क्या फ्यूचर है, क्या सब कुछ डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में. लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट, घंटा दबा दीजिएगा. लेट्स गेट स्टार्ट. सी गाड़ी लें, पेट्रोल, डीजल, ईवी या हाइब्रिड. अच्छा, ये सब मॉडल्स जो है लोग इसलिए डिबेट करते हैं या कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा मॉडल ले. उसके पीछे मेन कारण ये होता है इकोनॉमिकल रनिंग ऑफ द कार दैट यू ओन. लोग पेट्रोल की बात कर लेते हैं. पेट्रोल की गाड़ियां बिकॉज जब से हम गाड़ियां इन्वेंट हुई हैं तब से ही डीजल और पेट्रोल की गाड़ियां बहुत ज्यादा मार्केट में रही हैं. इंडिया में नहीं, ग्लोबल मार्केट में भी रही है. However, all of a sudden अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का एक स्टॉर्म आया है और उसमें ये डिबेट फिर से खुल चुका है. तो पहले पेट्रोल की बात करते हैं. पेट्रोल गाड़ियों की जो पेट्रोल गाड़ियां हैं वो अभी बहुत टाइम तक रहेंगी और कहीं जाएंगी नहीं, क्योंकि ट्रांजिशन फेज है. इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अभी बस ये जो टेक्नोलॉजी अभी बस आई है उसमें भी बिकॉज ए वेरी एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर स्टिल वेरी एक्सपेंसिव टू बाय, क्योंकि उनका जो बैटरी पैक होता है, क्योंकि देखिए उनका इंजन का कोई इशू नहीं है क्योंकि वो मोटर पावर्ड होती हैं और मोटर से चलती हैं. मोटर को पावर करता है बैटरी. अब बैटरी जो है वो लिथियम की है. लिथियम एक ऐसा प्रेशियस कंपाउंड है जिसको सोर्स करना भी, माइनिंग करके उसके बाद आपको बेचना, उसमें बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है, इसलिए वो गाड़ियां एक्सपेंसिव है. क्या इसका फ्यूचर है? अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर यस डेफिनेटली 100% फ्यूचर. कहीं कहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर भी हाइड्रोजन पावर्ड कार्स को भी टेस्ट किया जा रहा है. टोयोटा उसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है. सो बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं वो इस समय दे आर कैचिंग अप, बट इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन रहा है. वहीं पे हाइड्रोजन कार्स भी टेस्ट हो रही हैं. टोयोटा उस पे काम कर रहा है, होंडा उस पे काम कर रहा है. एंड दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट ब्रीड ऑल टुगेदर. और उसमें वो शायद वो टेक्नोलॉजी काम करेगी कि नहीं करेगी. वहीं पे सोलार को भी लेकर इलेक्ट्रिक के लिए काम चल रहा है. सो इलेक्ट्रिक में इस समय बहुत सारा काम चल रहा है. ऑल्टरनेटिव मटेरियल्स या रॉ मटेरियल्स भी ढूंढे जा रहे हैं कि लिथियम को रिप्लेस किया जाए, क्योंकि लिथियम बैटरीज की भी एक उम्र होती है, एक एज होती है. आफ्टर अ सर्टेन पीरियड वो एज करने लग जाती है. सो देयर इज काउंटलेस फैक्टर्स एडिंग ऑन टू ईवी. अब बात करते हैं डीजल कार की. जो डीजल कार्स होती हैं, इन द एंड ऑफ द डे दीज कार्स आर गोइंग टू बी ऑब्सोलीट. डीजल इंजन अब बनना बंद हो जाएंगे. देखिए वॉल्वो जो है वो लगभग 1 साल पहले ही डीजल कार्स बनाना बंद कर दिया उन्होंने. मर्सिडीज भी ड्राइव ऑफ कर रही है. साथ ही साथ में जितने भी बड़े बड़े नाम है, की प्लेयर्स हैं इस मार्केट में, वो आहिस्ता आहिस्ता डीजल से ड्राइव ऑफ कर रहे हैं. कोई इसके लिए रीज़न ये भी है क्योंकि डीजल के इंजन को मैन्युफैक्चर करना या उसको ट्यून करना या उसके एक्टिवेटर्स को डालना, क्योंकि जिनके पास डीजल की गाड़ियां होंगी और उनको पता रहेगा कि उनको एक ब्लू लिक्विड भी डालना होता है. तो देयर इज मल्टीपल थिंग्स दैट एक डीजल कार के साथ आपको करना पड़ता है. इन द एंड ऑफ द डे डीजल विल फेयर आउट, मतलब वो चला जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा. डीजल कार्स बननी भी बंद हो जाएंगी. वहीं पे अगर हम बात करें कि हाइब्रिड मेरे हिसाब से बहुत लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है कार मैन्युफैक्चरिंग या कार इंडस्ट्री के लिए. रीजन बीइंग इज आई थिंक हाइब्रिड इज समथिंग दैट इज गोइंग टू बी लाइक अ ट्रांजिशन बिटवीन पेट्रोल एंड इलेक्ट्रिक. हाइब्रिड थोड़े टाइम के लिए रहेगी. आई एम फोरसीइंग इट फॉर द नेक्स्ट 20 years, बिकॉज हाइब्रिड में भी एक चैलेंजेस ये आते हैं हाइब्रिड कार्स में कि आपको पेट्रोल का भी इंजन देना पड़ता है और साथ ही में आपको एक बैटरी देनी पड़ती है. हाइब्रिड और वो बैटरी को भी किसी तरीके से चार्ज करना होता है. सो इन द एंड ऑफ द डे दैट इज, वो चार्जिंग 2 तरीके से होती है. या फिर आप मैनुअल चार्जिंग उसको करते हैं, या फिर वो जब आप ड्राइव करते हैं अपनी पेट्रोल कार, वो रीजनरेशन प्रोसेस पे चलता है और आपका जितना भी पावर आपने कंज्यूम किया है पेट्रोल में, वो वापस आ रहा है आपके हाइब्रिड बैटरी पैक में, ताकि वो आपको थोड़ा बैटरी पे भी रन करने के लिए दे दिए. अगर आप देखेंगे जितनी भी हाइब्रिड कार्स हैं
उनके माइलेज हाइब्रिड पे बहुत कम है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको 50 से लेकर 80 तक का माइलेज उसमें मिल जाता है, किलोमीटर्स की बात कर रहा हूँ। So in the end of the day, hybrid is only just a transitional phase टू कंप्लीट ईवी बेसिकली। वो भी इसलिए क्योंकि हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को बनाना भी थोड़ा एक्सपेंसिव रहता है कंपनीज के लिए, क्योंकि पहले तो उनको डीजल और पेट्रोल के दो अलग अलग इंजन रिफाइनमेंट्स करने पड़ते थे, क्योंकि पेट्रोल बर्न्स एट अ ग्रेटर रेट देन कंपेयर टू डीजल, डीजल बर्न्स एट अ डिफरेंट रेट। सो देयर इज अगेन विद द हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, उसमें भी इन्वेस्टमेंट बेसिकली लगता है किसी भी कंपनी का उस गाड़ी को मैन्युफैक्चर करने के लिए। नाउ इन द एंड ऑफ द डे अब हम आते हैं प्योर एंड प्योर कौन सी गाड़ी लें और क्या कंफ्यूजन है। देखिए, अगर आई वुड पर्सनली इफ आई एट द मोमेंट करंट स्टेट में मैं अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लूँगा तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में मैं ऐसी कंपनी से लूँगा जिनकी रेंज ज़्यादा है और वो बैटरी पे वारंटी भी देते हैं। सो बेसिकली देयर आर MG हो गया, BYD हो गया, टेस्ला इंडिया में है नहीं। टेस्ला की गाड़ी इलेक्ट्रिक कार्स आर वेरी वेरी सस्टेनेबल, बट वेरी वेरी लिमिटेड ऑप्शंस है। टाटा भी इस पे काम कर रहा है। तो एट द मोमेंट अगर आप मार्केट में इलेक्ट्रिक कार्स लेने के लिए जाएंगे विद अ डिसेंट रेंज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ट, तो आपके लिए MG है, आपके पास BYD है, आपके पास टाटा है। इन द एंड ऑफ द डे ऑफ कोर्स ये टेक्नोलॉजी इंप्रूव ही होगी, बट इन द मीन टाइम इफ आई वाज यू आई वुड ट्राई एंड फोकस ऑन गेटिंग एटलीस्ट अ पेट्रोल और अ पेट्रोल हाइब्रिड, क्योंकि हाइब्रिड अगले 20 साल तक कहीं नहीं जाएगी। हाइब्रिड से आपको थोड़ा माइलेज भी बेटर मिल जाता है। वो इसलिए क्योंकि वॉल्वो जैसी बड़ी गाड़ी आपको 40 किलोमीटर्स पर लीटर पे दे देती है। वो क्यों? क्योंकि वो ऑल्टरनेट करती है बिटवीन पेट्रोल एंड ऑफ कोर्स जो हाइब्रिड उसकी बैटरी है, तो उससे आपका माइलेज इंप्रूव हो जाता है। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर डीजल कार्स, डीजल कार्स वैसे ही डिसकंटिन्यूड ऑटोमेटिकली हो जाएंगी, तो डीजल कार्स बहुत जल्दी, मतलब मे बी इन द नेक्स्ट 2 years डीजल वेरिएंट्स किसी भी मैन्युफैक्चरर के पास आपको बहुत ही लिमिट में मिलेगा। वो भी अगर डेस्परेशन होगी मैन्युफैक्चरर की तभी वो डीजल कार्स बनाएगा, बट डीजल स्लोली फेज आउट हो चुका होगा। पेट्रोल उसके बाद फेज आउट होगा और उसके बाद EV ही है। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं और आपको एडवाइस कर दूं कि बहुत सारे लोग इस प्रोसेस में कंफ्यूज रहते हैं कि मैनुअल या ऑटोमेटिक। रिमेंबर दिस, कोई भी EV गाड़ी हो, कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल एक फ्यूचर है पूरी दुनिया का, उसमें आप सिर्फ ऑटोमेटिक वर्जन्स ही लेकर आ सकते हैं। मैनुअल में आपको इलेक्ट्रिक नहीं मिल पाएगा। वो कोई भी मैन्युफैक्चरर उसमें टाइम भी इन्वेस्ट नहीं करेगा, कंज्यूम भी नहीं करेगा, अपना टाइम भी इन्वेस्ट नहीं करेगा, कंज्यूम भी नहीं करेगा। ऑफ कोर्स वी नो अदर चैनल्स, वी वर्क वेरी क्लोजली विद अदर चैनल्स ओवरसीज जो कि टेस्ट्स कर रहे हैं मैनुअल गाड़ियों में, बैटरी पैक्स लगा के उसको ट्रायल कर रहे हैं, बट अगेन देन दैट इज अ हिट एंड अ मिस। और ऑटोमेटिक में ही बेसिकली आपको आप एक्चुअली एक इलेक्ट्रिक कार को रन कर पाते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रिक कार्स फ्यूचर भी हैं, तो उसके साथ अदर टेक्नोलॉजीज आल्सो बीइंग टेस्टेड, जैसे एडास हो गया आपका, वो सब, उन सब चीज़ों को ऑटोमेटिक या CVT या जो भी ट्रांसमिशन होगा वो सिर्फ ऑटोमेटिक में ही आता है। इसलिए आप देखेंगे जितनी भी इलेक्ट्रिक कार्स है वो सब ऑटोमेटिक में ही आती है। So of course, if you want to invest sensibly. Electric में, if I were to invest, I will invest 2 years from now. I will not do it immediately right now. I want to wait and see कि मार्केट किस तरफ जा रहा है, और क्योंकि बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज भी टेस्ट हो रही हैं। सोलर टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रिक कार भी टेस्ट हो रही है, हाइड्रोजन भी टेस्ट हो रहा है। सो देयर इज मल्टीपल टेस्ट गोइंग ऑन एट द मोमेंट। सो आई वांट टू सी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अलावा, क्योंकि मुझे पता है कि जो बैटरी पैक्स है वो लिथियम से बनती है, और लिथियम बहुत एक्सपेंसिव होता है, माइन करने में भी एक्सपेंसिव होता है और निकालने में भी एक्सपेंसिव होता है, और उसको हैंडल करने में भी बहुत एक्सपेंसिव होता है। फिर लॉन्ग टर्म में कि आप इसको कैसे, हाउ विल यू गेट रिड ऑफ इट, इज ऑल्सो अ बिग चैलेंज। क्योंकि क्या होता है कि रीसेल वैल्यू क्या होगी एक इलेक्ट्रिक कार की, वो भी मुझे अभी क्लियरली इंडिकेट मार्केट में पता नहीं चल रहा। जितने भी हम मैन्युफैक्चरर से बात करते हैं वो क्लियर इंडिकेशंस कोई नहीं दे पा रहा है, क्योंकि फ्यूचर इज अननोन स्टिल with electric. So what is the safest option? Safest option is या फिर आप पेट्रोल के साथ जाइए या फिर आप
हाइब्रिड पेट्रोल के साथ जाइए। यही आपके पास दो ऑप्शंस है और मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि इन दो ऑप्शंस में से आप चूज कीजिए। आपको कई गाड़ियां मिल जाएंगी, बहुत सारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अडैप्ट कर रहे हैं हाइब्रिड पेट्रोल की गाड़ियां। वो इसलिए क्योंकि हाइब्रिड पेट्रोल विल बी द प्रॉपर ट्रांजिशन फ्रॉम पेट्रोल हाइब्रिड टू ईवी। So in the end of the day, that is the steps that we need to take. अब डीजल कार्स को थोड़ा अवॉइड ही कीजिए क्योंकि वो बहुत जल्दी डिसकंटिन्यू होने जा रही है एंड विद द नेक्स्ट 2 years वो फेज आउट भी हो चुकी होंगी। आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। अगर अच्छा आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन होगा तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में नीचे बताइएगा ज़रूर। वी विल कंटिन्यू द कॉन्वर्सेशन इन द कमेंट्स बिलो। लेकिन इस जाने से पहले इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कॉमेंट, घंटा दबा दीजिएगा। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो नाउ। बाय।